नमस्कार दोस्तों, मैं हैप्पी लाल और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं फिजिक्स का सिलेबस किस प्रकार से आपके परीक्षा में प्रश्न आता है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो मैं इसको बताता हूं, देखिए कि बिहार बोर्ड में किस प्रकार से प्रश्न आता है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। आप लोग जानते होंगे कि फिजिक्स में आपको 70 नंबर का परीक्षा देना है, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा, और 30 नंबर का परीक्षा जो है आपको प्रैक्टिकल देना होगा कॉलेज में। तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों का प्रैक्टिकल में तो नंबर आ जाता है ना, लेकिन थ्योरी में नंबर नहीं आ पाता है। यानी कितना नंबर हमको लाना होगा, तो प्रैक्टिकल में कम से कम 10 नंबर आना चाहिए और थ्योरी में कम से कम 23 नंबर आना चाहिए, है ना। जिसको जोड़ दिया जाए तो आपको 33 नंबर आना चाहिए। अगर 33 नंबर आ जाता है तब हम पास हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल में आपको 25 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर मिल जाता है, लेकिन थ्योरी में आपको 5 नंबर, 7 नंबर मिलता है, जिसको जोड़ने पर अगर 33 आ भी गया तो भी आप पास नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा नियम है कि दोनों में पास होना बहुत ज़रूरी है। समझ गए। तो आप जान लीजिए कि कौन कौन सा यूनिट हम पढ़ते हैं तो कितना नंबर हमको कवरेज हो जाता है। तो सबसे पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक ना। सबसे पहला यूनिट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इससे आपको 8 नंबर का आ जाता है, नंबर 8 मार्क्स आता है। फिर दूसरा चैप्टर देखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। यह आपको 7 नंबर का है। कितने नंबर का है? तो 7 नंबर का। ठीक। देखेंगे कि कई सारे टीचर जो आपको हैं, इनको मिला करके एक में ही बताने का प्रयास करते हैं। ठीक। तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। फिर तीसरा आपका चैप्टर है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करेंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक ना। ये तीसरा चैप्टर जो है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करेंट एंड मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व के बारे में पढ़ना है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कितना नंबर का? 8 नंबर का आपको आता है। और चौथा यूनिट देखेंगे हम लोग, जो दिया गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करेंट, एसी करंट के बारे में पढ़ना है। यह आपको 8 मार्क्स का आता है। ठीक। तो इसी प्रकार से अलग अलग चैप्टर में अलग अलग नंबर के द्वारा पूछा जाता है। यह मैंने विश्लेषण किया, कुछ वर्षों के जब सवाल देखे तो उसमें इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ सालों में उटपुटांग पूछा गया, अर्थात जिससे जितना नंबर का पूछा जाना चाहिए पूछा नहीं गया, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन उससे हड़बड़ नहीं होना है, हमको सारा चैप्टर को पूरा ढंग से पढ़ना है। ठीक। तो देखेंगे कि हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, लेसन नंबर, ये यूनिट नंबर जो है 5, जो यूनिट नंबर 5 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ना है। कई नंबर के? 3 नंबर पढ़ना है। ठीक। तो बहुत सारे टीचर जो हैं यूनिट 4 तक या यूनिट 5 तक जोड़ करके जितना नंबर होता है उतना नंबर आपको क्लास में बता देते हैं कि आपको जब करंट पढ़ेंगे बाबू तो इतना नंबर आपको आ जाएगा, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, लाइट पढ़ेंगे तो आपको इतना नंबर आ जाएगा, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो मैं भी आपको इसी प्रकार से बता रहा हूँ। फिर अभी देखेंगे कि यूनिट नंबर 6 जो है वह है ऑप्टिक्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ऑप्टिक्स, 14 नंबर, है ना। इसको मैंने जोड़ करके लिख दिया, कारण कि ऑप्टिक्स में भी और कई सारे चैप्टर हैं। वेव ऑप्टिक्स हो गया, लाइट के बारे में हो गया, और भी बहुत सारा है। तो उसमें हम 14 नंबर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद ऑप्टिक्स जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, कारण कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट को जोड़ दिया जाए तो बहुत नंबर हो जाएगा, 8, 16 नंबर, 15 नंबर से ऊपर हो जाता है। ठीक ना। 3 चैप्टर 4 चैप्टर का जोड़ते हैं तो 20 नंबर से ऊपर पहुंच जाएगा। तो उसके बाद ऑप्टिक्स को हम लोग देखते हैं। फिर आप देखेंगे लेसन नंबर, यूनिट नंबर 7,
डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यह आपको बहुत ही कम नंबर 4 नंबर का पूछता है। इलेक्ट्रॉनिक वेव भी 3 नंबर का। ठीक, फिर देखेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियस, कितना नंबर का, तो 6 नंबर का, 6 नंबर का पूछेगा। ठीक, तो इन सारे चैप्टरों को हम लोग को पढ़ना है। फिर देखेंगे कि 9th चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक, डिवाइस के बारे में आपको जानना है, कितना नंबर, तो 7 नंबर। यह आपको परीक्षा में भी आता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आता है। और लास्ट 10वां जो है कम्युनिकेशन सिस्टम, है ना, कम्युनिकेशन सिस्टम जो है यह आपको 5 नंबर का आता है। जब आप इसको पूरा जोड़ेंगे तो आपको 70 नंबर हो जाता है। ठीक, अभी हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। तो क्वेश्चन जो है 3 प्रकार से, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है 2 प्रकार से, लेकिन सब्जेक्टिव को भी 2 हिस्सा में बांट दिया गया है, एक शॉर्ट आंसर टाइप और एक लॉन्ग आंसर वाला, और एक ऑब्जेक्टिव। तो इसको देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव हम लोग कितना नंबर का होता है, तो 1 नंबर का। इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन भी मैंने दे दिया है कि आपको ऑब्जेक्टिव में अभी पिछले वर्ष से बढ़ा दिया है कि 42 क्वेश्चन आपको रहेगा, है ना, 42 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको सिर्फ बनाना है 35, यानी कि 35 क्वेश्चन को ही बनाना है। समझ गए। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जानबूझ करके पूरा का पूरा कलर कर देता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है उसी को बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए, जो नहीं आता है उसको बाद में देखेंगे। और अगर आप 1 से लेकर के 42 तक पूरा रंग देते हैं सीरियल से, है ना, 1 से लेकर के 42 तक पूरा रंग दिए, तो क्या होगा ऐसा स्थिति में मात्र 35 तक ही जांच होगा। इतना में आपका जो सही होगा जो सही, जो गलत हुआ सो गलत, तो आपको बहुत नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए कोशिश करना है। मान लीजिए कि 1 से 35 तक हमको टोटल आ रहा है तो ठीक है, जब आ रहा है तो बनाएंगे, अगर नहीं आ रहा है तो जो आता है पहले उसको बनाइए और उसके बाद हम लोग दूसरा को देखेंगे। ठीक, फिर देखेंगे आप लोग शॉर्ट, तो ये 35 नंबर हो गया इसका। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वह 2 नंबर का होता है। 18 क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन बनाना है, जो कि बहुत ही अच्छा है कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको छोड़ देंगे, जो आता है उसको बना देंगे। तो 10 गुना 2 कीजिएगा तब 20 नंबर आपको इससे आ जाता है। फिर देखेंगे लास्ट में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको 5 नंबर का होता है, जो आपको 6 नंबर में कितना बनाना है, 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन को डील करना है। 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन को डील करना है, जिससे आपको 15 नंबर आ जाता है। ठीक ना, 15 नंबर आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। तो क्वेश्चन का लेवल जो होता है वह इजी होता है 15%, यानी कि 15% बहुत ही नॉर्मल सवाल होता है। अगर आप हल्का फुल्का भी पढ़े होंगे तो आसानी से बना देंगे। और एवरेज क्वेश्चन जो होता है वह होता है 70% या 60% ज़रूर होता है ना। तो 60 से 70% होता है, जिसको अगर आप पढ़ेंगे तभी बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद आ जाइए सबसे इम्पोर्टेंट आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है यही हाई मार्किंग लाता है। 90 नंबर, 95 नंबर, है ना, 80 नंबर, 85 नंबर। ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको संभव नहीं है आ सकता। इसलिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो 15 से 20% के आसपास होता है, उसको आप लोग सबसे ज़रूरी गौर से उसको बनाने का प्रयास कीजिए, ताकि जो इजी लेवल है और एवरेज लेवल है उसको भी हम लोग मेंटेन करते चलें, तो आप आसानी से फिजिक्स में एक अच्छा नंबर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो अच्छा नंबर प्राप्त करने के लिए आपको बुक पढ़ना होगा, है ना। उसके बाद अगर ट्यूशन जाते हो, कोचिंग जाते हो तो वो तो करते ही होंगे, कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, और अधिक से अधिक लाभ लेना हो तो मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए हाजिर है, उसका भी आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ केमिस्ट्री में आप किस प्रकार से लिखें ताकि आपको नंबर मिलेगा और उसका सिलेबस क्या है ना।
तो केमिस्ट्री के बारे में जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। धन्यवाद।